we are discussing about a polynomial. So first of all, what is the polynomial? Chapter number 2 of class 10. So first of all, we discussing about what is the polynomial. Polynomial, the word polynomial is comes from poly plus nominals. Poly means बहुत सारे, many, plus term. Many terms is known as polynomial. For example, f of x an x के power n plus a n minus 1 x के power n minus 1 dot 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 a 1 x plus a 0. This type of function, this type of algebraic expression is known as polynomial. Polynomial condition for the polynomial is not defined for integer. Polynomial is not defined for square root. Polynomial is only मतलब मीन्स ये n की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, n की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं होगा, n जो होगा वो होल नंबर के फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x 5 विल बी क्या है पॉलिनोमियल? हाँ ये पॉलिनोमियल है. इसकी डिग्री क्या है? 2 है. लेकिन मैं ऐसे लिख दूं x का पावर क्यूब x का पावर 1/2 माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ चीजें और हम जान लेते हैं. और पहला है कांस्टेंट. which are fixed is known as constant. For example 2, 4, 3, 7. These number are fixed. We cannot write anything in a place of 2. We can only write that 2 means 2. Next, variables which are vary is known as variables. Vary means which are changeable. That means which are changed. That can be, we can write that 2x. 2x is the constant and x is the variable. This can be also written as 2z. x को इंटरचेंज कर सकते हैं बट 2 को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. तो जो which are fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. जो चेंजेबल हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स. नेक्स्ट, कोफिशिएंट. दैट मीन्स सपोज करो मैंने लिख दिया 2x ये वेरिएबल और वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को मिला के लिखा गया 2x. मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बताओगे 2. x का कोफिशिएंट, एक और एग्जांपल लेते हैं कोफिशिएंट के लिए. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. मैं पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जहां कोई नहीं रहता वहां 1 रहता है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1. मैं पूछूं x का कोफिशिएंट विद साइन -5 and 6 is the constant. Next, variable and after that algebraic expression. Next topic जानना आपको algebraic expression. Combination of variable, constant with mathematical operation is known as algebraic expression. Variable which are vary, constant which are fixed. Mathematical operation. What is the mathematical operation? जो मैथमेटिक्स को ऑपरेट करे. जैसे मैं लिख दूं
फॉर एग्जाम्पल एक इसका पहले लेता हूँ कि एग्जाम्पल अलजेब्रिक ax प्लस b इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन combination of variable constant with mathematical operation. मैथमेटिकल ऑपरेशन में विच कैन ऑपरेट, जैसे मैं लिख दूं a प्लस बी, ये हमको ऑपरेट करने के लिए कह रहा है कि ऑपरेट करो, आप a और b को ऐड करो, मल्टीप्लाई a इंटू बी कर दो, a इंटू a कर दो, ये क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिग्री. व्हाट इज डिग्री? A polynomial having highest power, a polynomial having highest power is known as degree. For example, degree, the most important part, degree, highest power of polynomial is known as degree. What is degree? For example, x square minus 5x plus 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है. इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री. तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री विल बी 2. ओके, अनदर एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसकी डिग्री का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3. दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज नोन एज, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री. इस एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछेगा कि ये अगर कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, उसका नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होगा. डाउट्स पे आएंगे तो मैं इसे डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका व्हाट इज द यूज ऑफ डिग्री. हम डिग्री क्यों पढ़े हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डिग्री. यूज ऑफ डिग्री, सपोज करो मैंने एक यूज ऑफ डिग्री, सपोज करो मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2. डिग्री विल बी 2. द मीनिंग ऑफ डिग्री विल बी 2. अगर इसकी डिग्री 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा x है, x की 2 वैल्यू मिलेगी. एक सपोज कर लेते हैं अल्फा और एक सपोज कर लेते हैं बीटा. जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c, अगर डिग्री 2 है तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2. अगर सपोज करो ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, तो नंबर्स ऑफ डिग्री से ही डिफाइन होगा. तो इसकी डिग्री कितनी, डिग्री 3 है, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 3. ओके, एनी प्रॉब्लम एनीवन? नेक्स्ट तो टाइप्स ऑफ डिग्री जानते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रॉब्लम इसके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज दिक्कत आपको क्रिएट होगा. तो डिग्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप. पहला लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ये समझ जाएंगे आप लोग. अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is known as linear polynomial. For example, y is equal to 2x plus 3. f of x is equal to 2x plus 3. इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं कि x plus 5 is equal to 0. x की कितनी वैल्यू आएगी, पहले देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है. डिग्री 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो गया -5, मतलब x की एक वैल्यू आ रही है. तो अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको पढ़ना है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत तरह के पॉलिनोमियल होता है लेकिन पढ़ना आपको क्यूबिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ax² bx plus c is equal to 0, इसकी डिग्री 2 हो गई, दैट मींस नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2। ax² bx plus c is equal to 0, तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अब एक चीज और इसमें बता दें कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करोगे हमारा x एक्सिस x डैश y एंड y डैश। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज दिया कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो इसको समझने के लिए आप पहला काम ये करेंगे कि जो हमारा x एक्सिस पे जितने जगह पे अगर सपोज करो एक पॉलिनोमियल ऐसे पास करते हुए जा रहा है, तो देखो जितने x एक्सिस पे y एक्सिस को नहीं टच करना है, बिकॉज ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसको हमको टच नहीं करना है। इसको चेक करने किस किस प्लेस पे, एक नाम लिख दिया सपोज करो यहाँ D, एक यहाँ पे कट कर रहा है P, यहाँ पे कर रहा है S, यहाँ पे कर रहा है J, यहाँ पे कर रहा है K। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बताएंगे नंबर्स ऑफ जहाँ पे जितने x एक्सिस पे जितने जितने जगह पे कट करेगा, ये 1 2 3 4 5, तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन इसके लिए कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी 5। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे कट करके जाता है। आप ये कर्व देख के बता देंगे कि किस तरह का पॉलिनोमियल है। कर्व आप देखो x एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहा है, एक दो जगह पे कट कर रहा है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो क्या करता है दो जगह पे कट इस x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसका नंबर आप कर्व देख के या ग्राफ देख के ही बता दोगे कि ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर देखेंगे x एक्सिस पे जितने जगह पे कट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन।